सवाल ये कि हमारे देश में कुछ नेता एक भड़काऊ बयान के जवाब में दूसरा भड़काऊ बयान देकर हालात को बिगाड़ने में क्यों यकीन रखते हैं। यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा है कि देश में एक बार फिर 1947 जैसे बंटवारे का माहौल बन रहा है। आजम खान ने कासगंज हिंसा को लेकर भी हैरान करने वाला बयान दिया है। आजम खान ने कहा है कि कासगंज में बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। आजम खान का कहना है कि देश अराजकता की तरफ जा रहा है और एक ऐसा विस्फोट होगा जिसे प्रधानमंत्री मोदी भी रोक नहीं सकेंगे। बीजेपी नेता विनय कटियार ने कुछ दिन पहले मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए कहा था। उसके जवाब में भी काफी तल्ख बयानबाजी करते हुए सवाल यही है कि क्या ऐसी बयानबाजी से हिंदुस्तान पर बुलंदी पर पहुंचेगा जहां हम सब अपने देश को देखना चाहते हैं। रिपोर्टर की मौजूदगी है इस खबर पर और खबर की पुष्टि है, गवाहों और एक्सपर्ट के बयान है, तकनीकी विश्वसनीयता भी प्रमाणिक है। झंडे लेकर निकलते हैं और बस्तियों में घुसते हैं, दंगा फसाद करते हैं। मुसलमान तो देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। क्या आप ऐसा कानून बनाएंगे कि जो कोई भी हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को पाकिस्तानी पुकारेगा उसको नॉन अवेलेबल बनाएंगे? किसी के बाप का देश है क्या? कटियार एक ऐसा दिया है जो फड़फड़ा रहा है, बुझने वाला। हर दिया फड़फड़ाता है, बुझने से पहले बिना कटियार भी फड़फड़ा रहे हैं। ये लोग एक बार 47 को रिपीट करना चाह रहे हैं। क्या ये कटियार के बाप का देश है? मुल्क एनार्की की तरफ जा रहा है और किसी दिन ये ऐसा फटेगा बम, मोदी जी आपके रोके से रुकेगा नहीं। ये कौन सी सियासत है? ये कैसी भाषा है? ये कैसी नेतागिरी है? उनकी जुबान सुनकर बच्चे क्या, देश का कोई भी इंसान हैरत में पड़ जाएगा कि बांटने वाली सियासत से ये नेता देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं। एक बयान के जवाब में दूसरा भड़काऊ बयान आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने घर बैठकर ही इस बात का ऐलान कर दिया कि कासगंज हिंसा में बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। तर्क भी सुन लीजिए। कासगंज में जितने लोग नामजद किए गए सब बेगुनाह हैं, सब बेगुनाह हैं। किसी पर कोई चार्ज लग ही नहीं सकता, न कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, न कोई मौके पर लोग है। सवाल यही है कि आजम खान को कैसे पता कि कासगंज में कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है? आजम खान को कैसे पता कि गोली छत से चली थी या सामने से मारी गई? इतना ही नहीं, आजम खान खुलेआम भड़काऊ बयान देते हैं। कासगंज में 26 जनवरी को तिरंगा लेकर जाने वालों को दंगा फैलाने वाला बता देते हैं। मैं बराबर मांग कर रहा हूँ, केवल बहुसंख्यक समाज के बच्चे और बच्चियों को नौकरी दें ताकि वो दिन में काम में लग जाए, थक जाए और अपने हाथ से हथियार, वो जो झंडे लेकर निकलते हैं और बस्तियों में घुसते हैं, दंगा फसाद करते हैं, तो उन्हें काम दे दें ताकि वो दंगा फसाद न करें। देश एनार्की की तरफ चला गया है। सवाल यही है कि तुष्टीकरण की एक ऐसी राजनीति है जो किसी आपराधिक वारदात में भी किसी को बचाने और किसी पर तोहमत रखने पर उतारू हो जाती है। वहीं मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले ओवैसी ने इसी मंगलवार को लोकसभा में कहा था कि मुसलमानों को पाकिस्तानी पुकारे जाने से रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। आज भी 70 साल के बाद मुझे पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है। क्यों मैडम? ये मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया हर जगह पर मैडम। अब तो हम तिरंगा भी नहीं लहरा सकते। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा कानून बनाएंगे? ऐसा कानून बनाइए जिस तरह SC SC को बनाया गया कि जो कोई भी हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को पाकिस्तानी पुकारेगा उसको नॉन अवेलेबल बनाएंगे। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने ओवैसी पर पलटवार किया, लेकिन जवाब देते हुए वो भी मर्यादा भूल गए। तो मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाए, यहाँ क्या काम है उनका? इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की कहाँ चली जाएगी? इसके लिए तो देखिए बैठ के बात करना पड़ेगी। हमारी बात आज माने या कल माने, हम बराबर कहते हैं कि हम तो मोहब्बत से रहना चाहते हैं। आप ही नहीं रखना चाहते तो आओ चलो बैठ के बात करो। हम नहीं चाहते हमारी वजह से आप परेशान हो, तो बात तो करें और राउंड टेबल डिस्कशन होना चाहिए। ये लोग एक बार 47 को रिपीट करना चाह रहे हैं।
जहाँ तक कटियार साहब का सवाल है, वो तो ये बातें रोज ही कहते हैं, मुसलमानों को निकलना चाहिए। क्या ये कटियार के बाप का देश है? ये तो हम सबका देश है, मेरा भी देश है, आपका भी देश है, इसका भी देश है, ये सबका देश है। और जो ऐसी बातें करते हैं वो नफरत फैलाते हैं। बीजेपी ने कहा कि ओवैसी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये ओवैसी जो वंदे मातरम का सम्मान नहीं करता, ये ओवैसी जो राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करता, ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन बैठ चुका है। उन्हें कोई